नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुल कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए क्लास 10 का हिंदी, जो कि क्लास 10 का हिंदी गोधूली है। उस गोधूली का एक सबसे पहला चैप्टर है, वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला एक्सरसाइज जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इनका जो है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको कर रहे हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि 1 नंबर वाला प्रश्न करवाएंगे। जो बोर्ड में प्रश्न पूछेगा वही प्रश्न करवाएंगे। 100% VVI रहेगा। यह 100% जो है VVI प्रश्न करवाएंगे हम। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, कि सबसे पहला प्रश्न ये है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इनका लेखक में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी दिया गया है बाबा भीमराव अम्बेडकर और सी दिया गया है महात्मा गांधी, डी दिया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इनका लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जो कि संविधान का भी लेखक एवं अध्यक्ष रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर का पिताजी का नाम आपको बताना है, जो कि आपको प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामजी सकपाल। क्या आंसर हो जाएगा? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को मानता है, यानी कि श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत के लिए बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी है। प्रत्यक्ष कारण बनी है या आपको प्रमुख कारण, या ए बी दोनों। तो इसका ए बी दोनों, यानी कि प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बना हुआ है। प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बना हुआ। मुख्य नायक क्या है। चलिए एक प्रश्न है और है कि मुख्य नायक क्या है। तो मुख्य नायक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है, जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है मृत्यु 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? 1956 ईस्वी दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो भाईचारे का वास्तविक तो रूप जो है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर का ही था। किसका था? भीमराव अम्बेडकर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, यानी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम का विभाजन। चलिए अगला प्रश्न है इस प्रकार कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी कि ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो न्यूयॉर्क गए थे आगे का शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक की एक प्रेरक व्यक्ति थे। तो क्या होगा कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, यानी कि इन सभी का जो प्रेरक व्यक्ति थे। इन सभी के जीवनी पढ़े थे, इन सभी के इतिहास पढ़े थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इन सबसे प्रेरित थे, और तब जाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना महान व्यक्ति बने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
जाति पाति तोरक मंडन भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या निबंध है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन डॉक्टर अंबेडकर की रचना है? तो अंबेडकर की रचना कौन है वो आपको बतलाना है। तो अंबेडकर की रचना इनमें से सभी दिया गया है, इनमें से जो भी है वो सभी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है? तो ये जो है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसी से संपादित किया गया है, इसी भाषण से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललाई सिंह यादव ने। ललाई सिंह यादव यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ललाई सिंह यादव ने ये अंग्रेजी भाषा को हिंदी में लिखा था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म जो है वो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ का विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। कहाँ का दिखाई दिया? तो जातिवाद में उसे विडंबना दिखाई दिया। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो माता को भीमाबाई नाम था। क्या नाम था? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब धारण की? पीएचडी की उपाधि कब धारण किया वो आपको बतलाना है। तो 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारणा की। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पोषण में कमी, जातिवाद के पोषण में कमी नहीं है। अगला है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में जो है आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता एवं भारतत्व भाव हो। ठीक है, यानी कि एकता हो। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों मानते हैं? जाति प्रथा को ही प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण मानते हैं बेरोजगारी के। अगला प्रश्न है, द कॉस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कॉस्ट ऑफ इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हानिकारक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत का जो है वो संपादित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें मानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें मानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को। किन्हें मानते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। चलिए इतना ही पूरा प्रश्न इस चैप्टर से लिया गया था। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।